नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2024 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को। और ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो सभी एग्ज़ाम हैं उसमें ये काम आएंगे। चाहे इसमें आपका DT+B वाला एग्ज़ाम है या फिर चंडीगढ़ में जो पीजीटी की वैकेंसी है संस्कृत वाली, इसका एग्ज़ाम है या कोई अन्य एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए जो है यहाँ पर क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और जिसने भी चंडीगढ़ में पीजीटी के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो इनके जो एडमिट कार्ड है वे आ चुके हैं। कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले जो वीडियो बनाई गई है और वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो इसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ए और बी पार्ट जो है इसमें दो भागों में आपके एडमिट कार्ड होते हैं। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में आपको क्या कल पता लग जाएगा 8 तारीख को, तो दोबारा से आपने चेक करना होगा। फिलहाल जो आपका एग्ज़ाम कहाँ पर है ये आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है, गोफत ब्राह्मणम केन विधेन शाखम संबंधम वर्तते। ये जो गोफत ब्राह्मण जो है ये इसका बताना है इनमें से कहाँ से लिया गया है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद से। 4 वेद हैं आपके ये वाले, और इन चारों के ऋत्विक भी अलग अलग होते हैं। जैसे ऋग्वेद है, इसके ऋत्विक का नाम होता है। और जो जो आपका यजुर्वेद है, यजुर्वेद जो है इसका रहेगा अथर्वव्यूह, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में जो है आ जाता है। अथर्वव्यूह है। और जो आपका सामवेद है इसके ऋत्विक का नाम उद्गाता, और जो एक बच गया आपका अथर्ववेद, इसके ऋत्विक का नाम ब्रह्मा है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर ऋत्विक की। अब ये जो गोफत ब्राह्मण है ये एक अकेला ही ब्राह्मण है जो आपका अथर्ववेद जो है इसमें आता है। और इसमें एक अकेला गोफत ब्राह्मण है। शाखाओं की बात करें तो 9 शाखाएं जो है इस समय इसमें थी अथर्ववेद में, जिनमें से इस समय सिर्फ 2 ही शाखा जो है ये उपलब्ध है। 9 शाखाएं कौन कौन सी थी, जिसमें पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चाणवेद। तो ये 9 शाखाएं थी, जिनमें से इस समय 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, पिपलाद और शौनक शाखा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गृहपति इति विशेषण कस्य देवस्य प्रसिद्धम। गृहपति जो यहाँ पर आया है, किन देवता के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, विशेषण कौन सा है गृहपति। इंद्रस्य, स्वितु, अश्विन या अग्नि ही। और इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो गृहपति जो है यहाँ पर अग्नि जो है इनको कहा जाता है। अग्नि 1.1 पहले मंडल का पहला ही सूक्त है। ऋग्वेद में प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है अग्नि सूक्त। इसके अन्य नाम भी है गृहपति, विश्वपति, दमुनस, घृतलोम। तो इस प्रकार से ये इसके नाम है। और इसे माता, पिता, पुत्र, भ्राता व मनुष्य का मित्र भी कहा गया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट में आ जाता है न अहम वेद भ्रातृत्वम न संसृतम इति मंत्रपादः कुत्र विराजते। तो ये जो यहाँ पर मंत्र आया है कहाँ से लिया गया है, न अहम वेद भ्रातृत्वम न संसृतम। और इसका जो संबंध है, तो यहाँ पर जो ये आया है इसका जो संबंध है ऑप्शन आएगा बी से। ये जो शर्मापणि जो संवाद सूक्त है उसमें से यह लिया गया है। और ये जो शर्मापणि जो संवाद सूक्त ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है इसका 108वां सूक्त है, शर्मापणि संवाद सूक्त। और ये जो मंत्र था, न अहम वेद भ्रातृत्वम न संसृतम इंद्र है, विदुरांगिरस घोरः घो कामा में अच्छेदंतम अपात इत पणियः वर्य है। इस प्रकार का मंत्र था ये। इसमें कहा गया था कि शर्मा जो थे उन्होंने कहा था इसमें कि मैं न तो भ्रातृत्व को जानती हूँ न ही संसृतव को। इंद्र तथा भयानक अंगिरस इसको जानते हैं।
और जब मैं आई तब वे गायों की इच्छा करने वाले मुझे मालूम पड़े, इसलिए हे पढ़ियो किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये इसमें मंत्र आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद अंगेशु ज्योतिषाम उपमीयते। वेद के जो अंग है इसमें ज्योतिष बताना है, क्योंकि वेद के क्या है 6 अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नुक्स, ज्योतिष और छंद। और वेद पुरुष के अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। जैसे ज्योतिष है तो यह हस्त, मुख, पाद, चक्षुष किससे इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसकी मानी गई है ऑप्शन डी चक्षुषा। तो ज्योतिष को वेद पुरुष के नेत्र के रूप में स्वीकार किया गया है, ज्योतिषाम नयनम चक्षुः। नेक्स्ट है अंधम तमः प्रविशन्ति। तो इति वचन कश्यम उपनिषदि वर्तते है। अब ये जो यहाँ पर पंक्ति जो है मंत्र के अंदर से लाइन यहाँ पर ली गई है और इसका बताना है कि किस उपनिषद से है, कठ, इस, केन या मुंडक उपनिषद से। और इसका जो संबंध है ये ईशावास्य उपनिषद जो है उसमें से ली गई है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततः भूय युक्ते तमः ये विद्याम रतः। तो और जैसे ये यजुर्वेद है तो यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, शुक्ल और कृष्ण। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें से लिया गया है, शुक्ल यजुर्वेद में आता है ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा निरुक्त मते कति देवता। तीसरा है पंच, चतसरा या 60। निरुक्त जो है इसमें कितने देवता हैं, और यहाँ पर जो इसमें देवता आए हैं कितने, जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं। आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त में जो देवता है इनको 3 भागों में बांटा था। एक तो है पृथ्वी, अंतरिक्ष और भूस्थानीय देवता। जो पृथ्वी स्थानीय देवता है इसमें पृथ्वी, सोम, अग्नि ये वाले देवता आ जाते हैं। जो अंतरिक्ष है इसमें इंद्र, रुद्र, वायु वाले देवता आ जाते हैं। और जो आपका धू स्थानीय देवता है इसमें वरुण, मित्र, विष्णु, सवित्री ये वाले देवता आ जाते हैं। तो इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया था और प्रत्येक में 11-11 देवता हैं। तो इस प्रकार से 33 देवता हैं, 33 कोटि। नेक्स्ट है चरणव्यूह अनुसारम अथर्ववेदस्य कति शाखा। चरणव्यूह के अनुसार अथर्ववेद की शाखाएं हैं 60, 7, 9 या फिर 10। तो अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं, जैसे कि ऊपर भी क्वेश्चन आया था, हमने उसमें भी जब बात की थी कि 9 शाखाएं थी जिसमें इस समय 2 ही शाखाएं उपलब्ध हैं। 9 शाखाएं कौन कौन सी थी, पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चरणवेद। तो ये 9 शाखाएं थी, इनमें से 2 ही शाखाएं इसमें उपलब्ध है, शौनक, पिपलाद एवं शौनक शाखा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कस्य स्थानस्य देव इंद्र है। अंत ये जैसे कि अभी ऊपर क्वेश्चन आया था हमने उसमें बात की थी 3 प्रकार के देवता, इनके स्थान 3 हैं। तो इनमें से इंद्र कौन से स्थानीय है, धू, अंतरिक्ष, पृथ्वी या जो है सब स्थानस्य। तो इनका जो यहाँ पर संबंध है किससे माना गया है, जैसे कि अभी बात की थी, तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो अंतरिक्ष स्थानीय जो देवता है यहाँ पर इनको माना गया है। इसके बाद है देव नाम चक्षु सुभगा वहंती इति मंत्रांश कस्य सूक्तस्य है। तो यहाँ पर जो ये मंत्र आया है तो ये आपने बताना है कि कौन से सूक्त का है, क्योंकि जो है एग्जाम में ये जो सूक्त है आपके ये जरूर आ जाते हैं। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से। तो उषा सूक्त जो है उसमें से लिया गया है। और ये जो उषा सूक्त है इस प्रकार भी आपको देखने को मिल सकता है, तीसरे मंडल का 61वां जो है सूक्त है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सामवेदस्य संबंधानी कति ब्रह्मणानी सन्ति। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण है तो ये 10, 8, 5 या 11। तो कितने हैं, और
यहाँ पर जो इसमें हमारा जो सी आंसर है, तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन ए जो है इसको माना गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सामवेद जो है इसमें 10 नहीं, इसमें तो 9 होने चाहिए। तो यहाँ पर आप 9 जो कर लेना, 9 9 है इसमें, क्योंकि पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवता ध्यान, संहिता उपनिषद, वंश, जैमिनीय। तो इस प्रकार के 9 ब्राह्मण हैं। ये ऑप्शन में तो नहीं था, तो इस कारण से आप जाए 9 सही आंसर कीजिएगा। अगर एग्जाम में आपका 9 ना हो फिर आप 8 करके आइएगा। वैसे तो 9 ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 9 ही है। फिर इस क्वेश्चन पे फिर आप जो है क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि 9 ही तो बताए गए हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यजकालीन निर्णयार्थम कस्य वेदांगस्य उपयोग है। यजकालीन निर्णयार्थम कल्प ज्योतिषस्य शिक्षाया या निरुक्तस्य। तो यज काल निर्णयार्थम किस वेद का उपयोग किया गया है, और इसमें जो है कौन सा, ऑप्शन बी वाला, अर्थात जो ज्योतिष है इसका उपयोग किया गया है। ज्योतिष को वेद पुरुष के नेत्रों के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेदे कति कांडानि सन्ति, 20, 10, 60 या 18। तो अथर्ववेद क्या है, कांडों में है, ये आप याद रखिएगा। अब जो यहाँ पर कांडों की संख्या है ये कितनी है, तो अथर्ववेद में कांडों की संख्या 20 मानी गई है। सूक्त आ जाए, सूक्तों की संख्या 730 मानी गई है। और मंत्र आ जाए तो मंत्रों की संख्या 6000 मानी गई है। अथर्ववेद कांडों में है, ये आप याद रखिएगा। और ऋत्विक जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में हमने बात की थी, तो ये ब्रह्मा है। और अथर्वा ऋषि के नाम पर इनका नाम पड़ा था। असिर संवेद, ब्रह्मवेद, भैषवेद, छंदोवेद, मणिवेद, ये सभी इन्हीं के नाम हैं अथर्ववेद के। इसके बाद है अध्यासम पंडितः इति मन्यन्ते, माया, अविद्या, प्रकृति या फिर ज्ञान। अध्यासम पंडितः इति मन्यन्ते, कौन सा, ये है माया को। माया भाव रूप है, सत नहीं है उसे भाव रूप कहने से तात्पर्य होगा कि वह अभाव रूप नहीं है। तो अध्यासम पंडितः माया। इसके बाद है वेदांते अथ शब्द से अर्थ भवति। वेदांत में अथ शब्द का अर्थ है मंगलाधिकार है, अनंतरी है या निरर्थक है। वेदांते अथ शब्द से अर्थ है, तो अथ जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लिया गया यहाँ पर अनंतरीय से। और अमरकोश में अथ शब्द के अर्थ को बताया गया है कि मंगल, अनंतर, प्रारंभ, प्रश्न, कार्षण्य अर्थात पूर्णता। तो इस प्रकार से ये बताया गया था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सदानंद से गुरु नाम। आचार्य जो सदानंद है इनके गुरु का नाम। आत्मानंद, सदानंद है, रामानंद है या अद्वैतानंद है। तो सदानंद के गुरु का नाम। और इसमें जो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर है, तो ऑप्शन जो यहाँ पर रहेगा इसमें डी वाला, जो है यहाँ पर इसमें, तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन डी वाला इसका रहेगा, अद्वैतानंद है, ये माना गया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आ जाता है हमारा, शब्द साक्षात्कार सन्निकर्ष है, संयोग है, समवाय विशेषणता या संवेद समवाय है। तो यहाँ पर जो है इसमें आपने बताना है कि कौन से वाला है। शब्द साक्षात्कार में सन्निकर्ष, सन्निकर्ष का क्वेश्चन है जिनकी संख्या 6 होती है। संयोग, सूक्ष्मवाय, सूक्ष्म समवाय, समवाय, समेत समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन जो बी वाला है समवाय है, यहाँ पर इसको माना गया है। अर्थात कान से शब्द का प्रत्यक्षी समवाय सन्निकर्ष है। और सन्निकर्ष जो है ये 6 होते हैं। इसके बाद जो आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्याय स्वीकृत गुण। न्याय जो है इसमें कितने गुणों को स्वीकार किया गया है, 12, 20, 25 या फिर 24 को। तो न्याय में स्वीकृत गुण कितने हैं, तो ये है ऑप्शन डी वाले, अर्थात जो
24 जो गुण हैं उनको माना गया है। और जो पदार्थ का क्वेश्चन है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव, तो 7 पदार्थ हैं, उनके अंदर है गुण जो जिनकी संख्या 24 मानी गई है। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परतो अपरतो गुणतो द्रवतो स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार, तो इस प्रकार से जो है 24 यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट है प्रागभाव प्रतियोगी भवति, कारणम कार्यम करणम या अभाव है, तो प्रागभाव प्रतियोगी भवति, और यहाँ पर इसमें है ऑप्शन बी वाला। तो कौन सा है यहाँ पर, कार्यम अर्थात कार्य को माना गया है। अभाव जो है ये 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। प्रागभाव प्रतिध्वंसा भाव अत्यंता भाव और अन्य अन्य भाव। तो इसमें से प्रागभाव का प्रतियोगी कार्य होता है, अर्थात वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व का कारण ही उसका भाव है, जैसे मिट्टी में घड़े का अभाव, तो कार्य जो है यहाँ पर रहेगा प्रागभाव। और अभाव 4 प्रकार के होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, प्रागभाव प्रतिध्वंसा भाव अत्यंता भाव और अन्य अन्य भाव। इसके बाद है अनादि शांत है भवति, तो ये कौन से हैं, जैसे कि ऊपरले क्वेश्चन में हमने अभाव के बारे में भी पढ़ा था, 4 होते हैं। तो ये प्रागभाव, अनन्य भाव, प्रतिध्वंसा भाव या अत्यंता भाव, तो इनमें कौन से वाला है, और यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला, तो ये प्रागभाव है। अभाव 4 हैं, प्राग प्रतिध्वंस अत्यंत और अन्योन्य भाव, तो इसमें से प्रागभाव का प्रतियोगी कार्य होता है और वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व का कारण में उसका अभाव होता है, मिट्टी में घड़े का अभाव होना, तो ये जो इसको माना गया है। इसके बाद आ जाता है तंतु है पटस्य भवति, तंतु जो है यहाँ पर पट के हैं, तो क्या है इनमें से, निमित्त कारणम असमय समय या सहकारी कारणम, तो कौन सा है यहाँ पर, यह है समवाय कारणम, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो कारण का क्वेश्चन है, कारण 3 होते हैं, कौन सा, समवाय असमय और निमित्त कारण, तो ये 3 कारण होते हैं, इनमें से तंतु का पट के बीच समवाय कारण है, क्योंकि तंतु पट में समवाय संबंध से रहता है। तर्क संग्रह जो उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है प्रकृति इव, माता गृहिणी श्रोता या नर्तकी, और इसमें है ऑप्शन डी वाला, तो क्या है ये नर्तकी है। तो प्रकृति को क्या कहा गया है, नर्तकी कहा गया है। और जो संख्या कारिका है, ईश्वर कृष्ण की है संख्या कारिका, तो इसमें 25 जो तत्व है इनके बारे में बताया गया है, जिनमें से कुछ पदार्थ प्रकृति और कुछ विकृति रूप में एवं कुछ दोनों रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें प्रकृति को जड़ माना गया है और अंधी को संज्ञा से दी गई है, जिसका पुरुष से संयोग माना गया है, तो वह चेतनावती हो जाती है, और इन दोनों के संयोग को ही पंगु अनबत कहा गया, अंधे और लंगड़े के समान। नेक्स्ट है हमारा समय चिन्ह तालिकाम चिन्ह, तो यहाँ पर जो है इसका आपने मिलान करना है। मिलान करने का सही तरीका यही है, जिसके बारे में भी आपको पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख लें। तो जैसे यहाँ पर आत्मा है, आत्मा का संबंध किससे है, द्रव्य से है, तो 1 का 3 में देख ले कौन से वाला है, अब इसमें भी है इसमें भी है। नेक्स्ट देख ले फिर, जैसे शब्द है, शब्द का संबंध किससे है, गुण से माना गया है, बी का 1 में, अब बी का 1 सिर्फ यही है, तो यही हमारा सी आंसर इसमें हो जाएगा। तो आत्मा का संबंध द्रव्य से है, शब्द का संबंध गुण से है, तमस का जो संबंध है ये अभाव से माना गया है, और जो परतव का संबंध है तो ये जाति से माना गया है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका मिलान हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपने जो है इनका मिलान ही करना है। मिलान करने में देख लेते हैं कौन सा बनेगा। यहाँ पर भी सेम वैसे, जिसका पता हो पहले उसी का मिलान करके देख लिया। जैसे ईश्वर कृष्ण है, इनकी संख्या कारिका है, तो सी का 2 में देख ले कौन सा है, सी का 2 इसमें भी है इसमें भी है। फिर नेक्स्ट देख ले, जैसे यहाँ पर अन्नम भट्ट है, अन्नम भट्ट का कौन सा है, तर्क संग्रह है, बी का 3 में देख ले कौन सा है, बी का 3 अब इसमें भी है इसमें भी है। फिर नेक्स्ट देख ले आप,
जैसे लोगाक्षी भास्कर है, इनका कौन सा है अर्थ संग्रह है, तो डी का एक में देख ले कौन सा है, डी का एक बस यही है और इसमें भी है। तो फिर नेक्स्ट देखना पड़ेगा आपने, अगर इस प्रकार से ना इसमें मिलान हो। जैसे जो है एक बच गया हमारा विश्वनाथ है, विश्वनाथ की कौन सी है, कारिकावली है। तो ए का 4 फिर देख ले कौन से में, ए का 4 इसमें है और इसमें भी है। तो फिर आप मिलान करके देख सकते हैं इसमें कौन सा वाला है, तो इसके अनुसार और इसके अनुसार फिर जो है ऑप्शन ही वाला इसका बनेगा 4 3 2 1 या 1 2 3 4। तो विश्वनाथ की कारिकावली, अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह, ईश्वर की जनसंख्या कारिका, लोगाक्षी भास्कर अर्थ संग्रह है। तो ये वाला जो इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें और इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है, 1 2 3 और 4, तो यही सिर्फ यहाँ पर बदला गया है। ये ऐसे ही क्रम वाइज चला हुआ है, यहाँ पर पहले 3 और 4, तो थोड़ा सा ही यहाँ पर अंतर इसमें किया गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा सदानंद मतेन ब्रह्मा इति ज्ञानम विज्ञानम अवस्तु या वस्तु। आचार्य जो सदानंद है इनके मत के अनुसार ब्रह्मा है कौन, जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं। तो वस्तु जो है यहाँ पर इनको माना गया है, वस्तु सच्चिदानंद अनंत दिव्यम ब्रह्मा अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु। तो वस्तु जो है यहाँ पर इसको माना गया है, तो ऑप्शन जो है हमारा डी वाला यहाँ पर इसमें हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर है सखी भिन्न ई वर्ण अंतस्य संज्ञा। तो सखी जो शब्द है इससे अलग वर्ण की अंत्य संज्ञा होगी, तो कौन सी संज्ञा होगी। तो इसमें नधि निष्ठा क्या लिखा, ये रह गया, वर्णनम अति संहिता है सनिधि संज्ञा स्यात्। वर्णों की अत्यंत समीपता की सनिधि क्या होगी, संहिता संज्ञा होगी। संहिता मतलब जो संधि है, तो संधि को क्या देते हैं संहिता, तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर हो जाएगा। और अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होती है, स्त्राख्य नदी के द्वारा नदी संज्ञा होती है, और अलंत्यात पूर्व उपधा के द्वारा उपधा संज्ञा होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर सखी भिन्नस्य ई वर्ण अंतस्य संज्ञा। तो यहाँ पर सखी जो शब्द है उसको छोड़कर अन्य की जो ई वाले हैं या हर्ष उ वाले हैं इनकी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है या कौन सी संज्ञा इनकी होती है। क्योंकि जो नदी है ये तो करेगा दीर्घ ई की और दीर्घ उ की, और जो यहाँ पर हर्ष उ और हर्ष ई इनकी जो संज्ञा है ये घी संज्ञा होगी। तो जो ऑप्शन डी में है शेषो घ्या सखी सूत्र है जो घी संज्ञा करता है नदी जो शब्द है इसको छोड़कर। तो ये आप याद रखिएगा, कतु निष्ठा जो सूत्र है उसके द्वारा निष्ठा संज्ञा होती है। इसके बाद है निषेध विकल्प हो संज्ञा। निषेध और विकल्प जहाँ उनकी संज्ञा होती है, तो उपधा विभाषा परिभाषा या प्रतिपादिकम, निषेध और विकल्प की, और इसमें है हमारा ऑप्शन बी वाला। तो निषेध और विकल्प जो है इनकी विभाषा संज्ञा होती है। नैवेती विभाषा सूत्र है जिसके द्वारा होती है निषेध संज्ञा। निषेध और विकल्प जो होता है उनको विभाषा कहा जाता है, नैवेती विभाषा सूत्र इसमें लगेगा। इसके बाद है इदुद्वैध वचनम। तो प्रकृति भाव है निष्ठा विभाव या प्रगृहम, तो क्या करेगा इदुद्वैध वचनम, और ये करेगा आपकी प्रगृह संज्ञा। तो प्रगृह संज्ञा करता है दीर्घ ए दीर्घ ओ ए जिनके अंत में हो ऐसे द्विवचन पदों की प्रगृह संज्ञा करता है। जैसे ये हरि एतौ हो गया, हरि एतौ, हरि एतौ ये वाला शब्द रूप है, और ये वाला है विष्णु इमौ, विष्णु इमौ, और एक और है इसका गंगे अम्मो, ये वाला गंगे अम्मो। तो इनमें जो है ये प्रगृह संज्ञा करता है, इदुद्वैध वचनम प्रगृह।
प्लुत प्रक्रिया नित्यम से प्रकृति भाव होता है। नैवेति विभाषा से विभाषा, कथकत्वतु निष्ठा से निष्ठा संज्ञा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर भी मिलान करने का है। मिलान करने में सेम वही तरीका, जिसका पहले पता उसी का मिलान कर ले आप। जैसे एक ही देख लेते हैं हम, कथकत्वतु का निष्ठा संज्ञा करता है ये, तो इसी का देख ले फिर यहाँ पर मिलान करके। ये ए का 4 में कौन सा है, ए का 4, अब चाहे यहाँ पर ए और बी इसी में है और तुम नहीं है। फिर उसके बाद जिसका नेक्स्ट है तुलस्य प्रतनम श्रवणम, ये वाला देख ले आप, बी का 1 में कौन सा है, अब यही है, अब एक एक तो बस, तो ये इसी आंसर हो जाएगा। और कतु से निष्ठा, और तुलस्य प्रतनम से स्वर्णम, अदेंग गुण से अतेंग से गुण संज्ञा, और अचंत्यादि टी से टी संज्ञा। तो इस प्रकार से इनका मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है पादानादि विशेषे अविवक्षितम कारकम अपदानम कर्म कर्णम किमपि न। तो अपदानादि विशेषे अविवक्षितम कारकम कौन सी संज्ञा करता है, और अपदान से आप समझ गए होंगे पंचमी विभक्ति, लेकिन यहाँ पर अपदानादि विशेष अविवक्षित कारक, तो इसमें कौन सी होगी। वैसे तो अपदान में पंचमी होती है, लेकिन विशेष अविवक्षित होने पर जो है यहाँ पर कर्म संज्ञा इसमें होती है। कथितम चार जो सूत्र है यह लगता है इसमें, जब कारक या अपदान आदि विशेष संज्ञा न करनी हो तो उसकी कर्म संज्ञा होगी। अकथितम चार सूत्र के द्वारा, जिनके अंतर्गत 16 धातु में आती है। दो याच पच दंड चिवरु सास जी मत मुसनि हीर क्रीब है, तो ये वाली धातुएं हैं। इसके बाद है क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कारकम संज्ञा विचार, कौन सी संज्ञा करेगा ये, कर्ण अपदान तादार्थ्यम या उपकारक। तो यहाँ पर जो है क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, तो क्या करेगा आपका ये कर्ण संज्ञा करेगा। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है तो उसकी क्या होगी, कर्ण संज्ञा होगी। इसके बाद है जटावी ताप से है अत्तर तृतीय के सूत्र, तो यहाँ पर तृतीय की सूत्र के द्वारा होगी। कर्तिकर्ण्यों इत्थम बोध लक्षण ये अंग विकार है या हेतु हो, तो किसके द्वारा होती है। जहां पर आप किसी व्यक्ति को एकदम से या वस्तु है उसे देखते ही एकदम से पहचान जाओ कि ये फलानी फलानी वस्तु है या उसकी है, तो वहां पर फिर जो है इत्थम बोध लक्षण ये वाला सूत्र लगेगा। जैसे किसी के बड़े बड़े बाल हैं तो आप एकदम से उसे देखकर समझ जाते हैं कि ये कोई मांगने वाला है, मतलब ये तपस्वी मालूम पड़ता है। या किसी की ड्रेस हो गई, तो ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। इसके बाद है सर्पिशो ज्ञानम अतः षष्ठी के सूत्र ज्ञाविदर्थस्य करणे षष्ठी आदि अर्थ देशम क्रम नहीं है करते क्रम नौकरी सर्पिशो ज्ञानम में। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए को माना गया है, ज्ञाविद अर्थस्य करणे, मतलब इसमें कौन सी षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति है। इसके बाद है अधः निर्दिष्टेषु तालव्य वर्ण है। तालव्य वर्ण बताने हैं जो अर्थात जो हमारी तालु जो है उससे बोले जाते हैं, तालु से। तो तालु से कौन से हैं यहाँ पर, और इच्चु ऐसा नाम तालु, ई चुवरक या और सा, तो इनका जो उच्चारण है हमारे तालु से होता है, तो इनको माना गया है तालव्य वर्ण। अब चौरक में देख सकते हैं च छ चा, तो यही आया है। अकुह विसर्जनम कंठ होता है, और यमगणा नाम नासिका होता है, उपपद्यमान नाम ओष्ठो होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अधो निर्दिष्टेषु संयोगात्मक भाषा। संयोगात्मक भाषा बतानी है यहाँ पर, अंग्रेजी, संस्कृतम, हिंदी या फिर बांग्ला, कौन सी है संयोगात्मक भाषा। और इसमें जो संयोगात्मक जो भाषा है, और इसमें हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो ये जो है आपकी संस्कृत जो है यहाँ पर इसमें आ जाएगी, संस्कृत। ये जो यहाँ पर
संयोगात्मक जो है ये तो संस्कृत है, और जो ये योगात्मक भाषाएं उसको कहते हैं जिसमें प्रकृति प्रत्यय संबंध तत्व का संयोग विभिन्न प्रकार से हो सकता हो, तो ये योगात्मक भाषाएं कहलाती है। तो आप इतना याद रखिएगा, संयोगात्मक जो है ये संस्कृत है यहाँ पर इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है इनका मिलान करना, और मिलान करने में सेम वैसे ही जिसका भी पहले आपको पता हो उसी का आप मिलान करके देख ले इसमें। जैसे स हरी है, इसी का देख ले मिलान करके, तो जिसमें शुरू में अवयव सर्ग होता है तो इसका मतलब है अव्ययभाव समास होता है उसमें। एक का तीन देख ले फिर कौन से में है, अब इसमें भी है इसमें भी है। फिर नेक्स्ट देख ले कंठे काल है, कंठ की कालसु, या अनअस्व देख ले, अनअस्व ना अश्व है। डी का एक में देख ले कौन सा है, यही है, तो इसका मतलब यही हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो स हरी में कौन सा है, अव्ययभाव समास। कंठे काले में कौन सा है, कंठे काला ये वाला। बहुव्रीहि समास। पाणिपादम में क्या हो गया, पाणिपादम द्वंद्व समास। और अनअस्व में कौन सा हो गया, न्यतत्पुरुष समास। इसके बाद है सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु परमाणुअंतः कर्ण प्रवृत्ति है। ये श्लोक जो है उसके अंदर से पंक्ति जो है यहाँ पर ली गई है, और कहाँ से ली गई है, किन के द्वारा कही गई है। महर्षि भर्तृहरि भाषस्य कालिदासस्य भवभूति ही। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी, अर्थात जो महर्षि कालिदास जो है इनके द्वारा कही गई है, और अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ली गई है। श्रृंगार रस है इसमें, और 7 अंक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मधुरा विजयम नाम काव्यम अंतः भवति लघु काव्येषु चारित्रिक गद्य या स्तोत्र काव्येषु। मधुरा विजय जो एक काव्य है ये आता है, तो किसके अंतर्गत ये आता है, लघु चरित्र गद्य या जो स्तोत्र काव्य है, और ये आता है चारित्रिक काव्य के अंतर्गत। इसके बाद है वर्तन्तु शिष्यस्य कुत्सस्य वृत्तान्तम अस्मिन् काव्ये निबद्धम वर्तते। वर्तन्तु का शिष्य है, कुत्स इनका वृत्तांत है, तो कौन से काव्य में है। कुमार संभवे, रघुवंश माघे या किरात अर्जुनीय। तो इनके बारे में जो वर्णन हुआ है ये रघुवंश महाकाव्य में हुआ है। रघुवंश महाकाव्य महर्षि कालिदास के द्वारा ही रचित है ये भी, और इसमें 19 सर्ग है, महाकाव्य की श्रेणी में ये आता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर मिलान करने का। तो ये सेम वैसे ही जिसका पता हो पहले उसी का आप मिलान कर ले। जैसे किसी का भी देख सकते हैं, शूद्रक का ही देख ले। शूद्रक जो है इनका कौन सा है, मृच्छका टीका में है, तो बी का 3 में देख लें कौन सा है। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो मतलब यही से आंसर है। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए जिसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिए गए हो, तो आप जो सही आंसर कर सकते हैं। समय बचाने के लिए, अपनी छोटी के लिए आप और ऑप्शन को मिलान करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, तो नहीं देखेंगे तब भी चल जाएगा। अगर इसी प्रकार का है, सिर्फ एक में ही है। तो फिर जो मुरारी है, मुरारी का कौन सा है, अन्नरग, राघवम और मेसी भास। इन्होंने 13 जो नाटक लिखे थे, तो इसमें है प्रतिमा नाटक ये वाला। और जो विशाखदत्त इनका है मुद्रा राक्षस। मुद्रा मतलब अंगूठी, तो इसी के ऊपर नाम रखा गया था। ये राक्षस के पास अंगूठी थी, तो मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है अनिर्वण्यम पर कलतरम इति वाक्यम भवति भरतस्य दुष्यंतस्य युधिष्ठिरस्य या फिर रघुः। और इस पंक्ति का जो संबंध है ये किससे है, राजा दुष्यंत से है, तो उनकी है। और कहाँ से लिया गया है, अभिज्ञान शकुंतलम से, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है। कई बार आ जाता है ज़्यादा ही कठिन बनाना हो कि कौन से अंक में से है, तो पंचम जो अंक था इसमें उसमें से लिया गया है। और किन के द्वारा कहा गया था, राजा के द्वारा। राजा जो है इन्होंने कहा था, राजा दुष्यंत ने, कि पर स्त्री की ओर ध्यान से देखना उचित नहीं है। अनिर्वण्यम पर कलतरम मतलब प्राय जो स्त्री है उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए, क्या उसकी तरफ देखना उचित नहीं है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है मुद्रा राक्षस नाटकस्य कथा वस्तु भवति। मुद्रा राक्षस नाटक की कथा वस्तु प्रसिद्धम उत्पाद्यम कवि कल्पितम या चारित्रकम। और
मुद्रा राक्षस के बारे में अगर हम देखें तो जो विशाखा दत्त जो है इनका है मुद्रा राक्षस, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन आया था। और क्या है ये, तो एक प्रसिद्ध है, संस्कृत साहित्य का द्वितीय नाटक, और 7 अंक है इसमें। वीररस है इसमें, नायक चाणक्य है, प्रतिनायक के रूप में राक्षस है, और इतिहास प्रसिद्ध है। इसके बाद है प्राप्ति आशा नाम। प्राप्ति आशा, प्राप्त होने की आशा, जैसे आप किसी से कोई उम्मीद लगा के बैठते हैं कि ये मुझे मिल जाएगी वस्तु, प्राप्ति आशा। तो ये संधि के अंतर्गत आएगी, अवस्था है, रूपक है, या अनुभव विशेष है। तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी से माना गया है, अवस्था विशेष के अंतर्गत। और कार्य की जो अवस्थाएं होती है, कार्य अवस्था, कार्य की जो अवस्थाएं हैं जो 5 बताई गई है, तो उसमें आता है ये वाला प्राप्ति आशा। 5 कौन कौन सी है? आरंभ, यतन, प्राप्ति आशा, नियताप्ति और फल आगम। तो इसमें से है, और ये भी हमारे द्वारा जब विस्तार पूर्वक कराया गया था, अलग अलग 5 ये, तो पुराने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद है अघोषस्य कृति इयम। महर्षि जो अश्वघोष की कृति है। हर्षचरितम, नलचरितम, नैषधीयचरितम या फिर बोधचरितम। और महर्षि अश्वघोष जो है इनका है बुद्धचरितम। तो जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। 3 काव्य इन्होंने लिखे थे, सुंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, और एक ये बुद्धचरितम, बुद्धचरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। तो ये 3 थे। और ये जो बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो है उनके जीवन चरित्र के ऊपर लिखा गया था ये, और शांत रस इसमें रहेगा। इसमें जो है भगवान बुद्ध जो है इनका जन्म से लेकर और महानिर्वाण तक की जो कथा है वो बताई गई है। इसके बाद है करुण रस से स्थायी भाव का। जो करुण रस है इनका स्थायी भाव है। जो 9 रस है तो उन्हीं में से है श्रृंगार, हास्य, कुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवाद, सद्बुद्ध और शांत रस। तो करुण का आसानी से आप याद रख सकते हैं, का आएगा इसमें, का से करुण, कपोत, और तो यहाँ पर इसका स्थायी भाव शोक है। तो ये वर्ण इसका आसानी से आप याद रख सकते हैं, का से कपोत, का से का। देवता इसमें यम है। इसके बाद है पताका परक्रिय भेदात द्विधा भवति। पताका और परक्रिय जो है इनके भेद से 2 प्रकार की है, परकर्णिकम, प्रासंगिकम, प्रधानम या चारित्रकम। तो इसमें है कौन सी? प्रासंगिकम, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं। कथा वस्तु जो होती है, ये जो 2 प्रकार की जो बताई गई है, तो ये जो 2 प्रकार की होती है, आधिकारिक कथा वस्तु और प्रासंगिक कथा वस्तु। फिर इनमें से जो ये प्रासंगिक जो है, ये वाली प्रासंगिक भी जो है 2 प्रकार की मानी गई है। 2 प्रकार की कौन कौन सी है? एक तो इसमें ये पताका है, पताका, और दूसरी का नाम परकरी है, परकरी, ये वाली। तो इस प्रकार से ये प्रासंगिक जो है इसके 2 प्रकार माने गए हैं, पताका और परकरी। अब यह भी एग्जाम में आपका आता है क्वेश्चन, पताका क्या है और परकरी क्या है। पताका जो है इसका मतलब है अनुबंध सहित दूर तक चलने वाली पताका, मतलब जो घटना जो है वो दूर तक चलती है। और परकरी हो गई एक देश में रहने वाली परकरी। ये भी जहाँ हमारे द्वारा विस्तार पूर्वक कराए गए थे, पुरानी वाली जो वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें जाकर आप इनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद है हास्य रस प्रभेदा सन्ति। हास्य जो रस है इसके भेद प्रभेद है। कितने हैं? 13, 14, 50, 60। तो इनकी संख्या है 6। जैसे कि हमने पहले भी इनके ऊपर बात की थी। तो एक तो है स्मित, उसके बाद हासित, समित, हासित और विहासित, और विहासित। इसके बाद है उपहासित, उपहासित और उप हो गया। फिर एक है अपहासित, 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 और इसके बाद है एक और ये वाली अतिहासित, अतिहासित।
ये वाली। तो इस प्रकार से 6 स्मित, हासित, विहासित, उपहासित, आप, अति। ये याद रख लो बस। एक पहले वाला स्मित और दूसरे वाला हासित, स्मित और हासित, उसके बाद वी, उप, अप और अति, ये आगे लगा लो। तो 6 जो है यहाँ पर इनके हो जाएंगे। और प्रहसन नामक रूपक के भेद में हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद है अर्थोक्षेपक। रूपकेशु, काव्येषु, प्रकरण ग्रंथेषु या धर्मशास्त्रेषु। अर्थोक्षेपक ये भी प्रयोग होते हैं। कितने होते हैं? तो अर्थोक्षेपक भी जो आपके 5 होते हैं। और रूपक जो उनके अंतर्गत आते हैं। अर्थोक्षेपक कितने हैं? 5 हैं। विस्कंभक, परवेशक, चोल्लिका, अंकस्य और अंक अवतार। इसके बाद है गौरवाहिका इति उदाहरण। ये जो यहाँ पर उदाहरण है, तो ये झत लक्षण का है, अजत लक्षण का है, सारोप लक्षण का है, साध्यावसान लक्षण का है। और इसका जो संबंध है सारोपा लक्षण से है। तो इसका उदाहरण है गौरवाहिका है। आचार्य जो मम्मट है, काव्य प्रकाश है इनका, तो इसमें इन्होंने 6 भेद बताए थे लक्षण के। पहले लक्षण के शुद्धा और गौणी 2 भेद, पुनः शुद्धा लक्षणा के 2 भेद, उपादान और लक्षण लक्षणा। तो गौरवाहिका जो है ये सारोपा लक्षण का उदाहरण माना गया है। इसके बाद है तात्पर्यार्थम अंगीकुर्वन्ति। अन्विता विधानवादी, अभिहित, नैरुक्त या सद्ब्रह्मवादी है। तो तात्पर्यार्थम अंगीकुर्वन्ति, हाँ वो इसमें देखे तो हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो यह है अभिहित अन्वयवादी है। अतः जो अभिहित अन्वयवादी जो है मीमांसकों के मत में 3 प्रकार के वाच्यादि अर्थों के अतिरिक्त चौथे प्रकार का तात्पर्य भी मानते हैं। तो तात्पर्य अर्थम अंगीकुर्वन्ति अभिहितानि वादिनः है। तो इस प्रकार से जो है हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।